संसद भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसद भवन रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ड्यूट ऑफ कनाट उद्घाटन 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन वास्तुकार एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वास्तुकार बिमल पटेल निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 उद्घाटन 28 मई 2023 संसदीय शब्द का अभिप्राय है ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे संसद कहते हैं। संविधान में संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के 2 सदन लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा अनुच्छेद 81 यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया गया। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 यह संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत करता है। 4 क्षेत्रों से कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, जनता का सदन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, विद्वानों का सहन है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी में, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। लोकसभा एक स्थायी निकाय नहीं है। इसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, परंतु इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का सदस्य बन सकता है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करती हो। भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह शपथ या प्रतिज्ञान के माध्यम से घोषणा करे कि उसे संविधान में सच्ची आस्था और निष्ठा है और वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। वह भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से ही संबंधित हो। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसे आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और उच्च अधिकारी होता है। अध्यक्ष का चयन लोकसभा द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। वह संसदीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसके उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है
जब तक कि उसके स्थान पर नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता। सदन में कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकता। अध्यक्ष किसी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह सकता है, और यदि वह नहीं मानता है तो उसके भाषण को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दे सकता है। अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि सदन की कार्यवाही नियम और प्रक्रियाओं के अनुरूप हो। वह प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, बोलने का समय तय करता है, आपत्तिजनक टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटवाता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यदि कोई सदस्य दलबदल करता है या सदन के नियमों का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष उसे निष्कासित कर सकता है। किसी विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होती है। अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। किसी विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न को अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति को जांच, अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए भेज सकता है। सदन में उठाए गए प्रश्न, उत्तर, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट अध्यक्ष को संबोधित की जाती है। साथ ही यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अध्यक्ष ही करता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के पास सदन के किसी सदस्य को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की अनुशासनात्मक शक्ति है। लोकसभा की विशेष शक्ति यह है कि एक बार जब वह बजट या धन संबंधी कोई अन्य कानून पारित कर देती है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। लेकिन राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए उसे रोक सकती है, और यदि राज्यसभा उस कानून के संबंध में कोई बदलाव सुझाती है तो इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा के विवेक पर निर्भर है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 में आयोजित हुए। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक है। 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल का समय होता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1962 में की गई। लोकसभा के 9वें अध्यक्ष रवि राय ने शून्यकाल के दौरान सदन की कार्यवाही को विनियमित करने, समय के अनुकूलन और अधिक व्यवस्थित तरीके से मामलों को उठाने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव रखा। धन विधेयक वे विधेयक जो कर लगाने, सरकारी व्यय और उधार आदि जैसे धन संबंधी मामलों से संबंधित होते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। यदि कोई विवाद होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक को सामान्य विधेयक की तरह 3 वाचन से गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ विचार इस प्रकार है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, और वह भी केवल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद बिल राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। वह या तो इसे स्वीकार कर सकती है या सिफारिशें कर सकती है। यदि राज्यसभा सिफारिश करना चुनती है तो विधेयक लोकसभा में वापस आ जाएगा। लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। किसी भी स्थिति में बिल राज्यसभा में वापस नहीं जाएगा। इसके बजाय इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती है तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा राज्यसभा या राज्यों की परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्यों और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों सहित कुल 250 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 80(1)(1) राज्यसभा को भारत की संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। इसके सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
राज्यसभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। उदाहरणस्वरूप, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को राज्यसभा में 31 सीटें मिली हुई है, जबकि सिक्किम और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों को केवल एक सीट प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली विधानसभा से राज्यसभा के लिए 3 तथा पुदुचेरी से 1 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। हालांकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता। राज्यसभा की सदस्यता निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जा सकती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति, जो इसके सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से उपसभापति को हटाया जा सकता है, लेकिन सभापति, उपराष्ट्रपति, को उसके पद से केवल राज्यसभा के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव पर अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है। चूंकि उपराष्ट्रपति एक पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह आमतौर पर वोट देने का हकदार नहीं होता है। वह केवल बराबरी, टाई, की स्थिति में मतदान कर सकता है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है: बजट, मानसून व शीत सत्र। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। विधेयकों के प्रकार। विधेयकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: सार्वजनिक या सरकारी विधेयक। ये विधेयक अनिवार्य रूप से एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सार्वजनिक विधेयक सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब होते हैं। सार्वजनिक सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है। निजी विधेयक। यह एक प्रकार का विधेयक है जिसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। निजी विधेयक पेश करने के लिए 1 महीने की सूचना की आवश्यकता होती है। प्रक्रियात्मक रूप से विधेयकों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। साधारण विधेयक। संसद में प्रस्तुत धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर प्रत्येक विधेयक एक साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वित्त विधेयक। कोई भी विधेयक जो सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित होता है, एक वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक के साथ एक ज्ञापन होता है जिसमें शामिल प्रावधानों की व्याख्या की जाती है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। धन विधेयक। वित्त विधेयक। एक धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 2 धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 3 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में है। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है
तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज्यादा रहा, 6 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है, तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारत का पहला बजट वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। गणतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश 80 तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 7 सीट है। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश 31 तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 3 में है। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखर रहे थे। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी थे। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष GM बालियोगी थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष, उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निरर्हताएं। महत्वपूर्ण शब्दावली। सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन सदन की बैठक से जुड़े कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित करना स्थगन कहलाता है। इसे सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। विघटन विघटन मौजूदा सदन की संपूर्ण अवधि को समाप्त कर देता है और पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। विधेयक उचित प्रारूप में तैयार किया गया किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए जाने पर अधिनियम बन जाता है। ध्यानाकर्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कोई सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं और इसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। संसद का स्थगन संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। अनुपूरक प्रश्न
सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहते हैं उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अल्पसूचना प्रश्न। इनका संबंध लोक महत्व के किसी तात्कालिक विषय से होता है। इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि का वेतन इसी निधि से दिया जाता है। आकस्मिक निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव। यह सदन के विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद 10 दिन में इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। त्रिशंकु संसद। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। गिलोटीन। किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया गिलोटीन कहलाती है। पुनरावलोकन का सिद्धांत। इसके अनुसार न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक है या नहीं। संसद की वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां। समिति का नाम। सदस्यों की संख्या। प्राक्कलन समिति 30। लोकसभा। लोक लेखा समिति 22। 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा। सरकारी उपक्रम समिति 22। 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा। प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। यह समिति वर्ष 1950 में बनी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह सरकारी मंत्रालय तथा सरकारी विभागों के कामकाज की जांच करती है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं हो सकती। लोक लेखा समिति। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में हुई। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। लोक लेखा समिति के कार्य। यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के लेखाओं की जांच करती है। संसद द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की जांच करती है। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की भी जांच करती है। सरकारी उपक्रम समिति। इसके सदस्यों का चुनाव आम मत द्वारा चुनाव होता है। निधित्व पद्धति की एकल संक्रमण। इसका कार्यकाल 1 वर्ष को। मैं इस समिति में कुल 22 सदस्य 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा होते हैं।